भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपना और भारत के खिलाफ संगठन बना करके जहर उगलना सऊदी अरब की अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित हो चुका है। पिछले 48 घंटों में सऊदी अरब के साथ जो हुआ है वो अब तक पिछले कई दशकों में किसी भी देश के साथ इतना बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब को पहले ही भारत जवाब देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब भारत के साथ सऊदी अरब को लेकर के अब रूस और इजराइल ने भी जो एक्शन लिया है उसके चलते सऊदी अरब की हालत खराब हो चुकी है। सऊदी अरब चौतरफा घिर चुका है। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री का खलीफा बनने की सपने लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश इतनी घातक पड़ेगी, इस बात का अंदाजा शायद वहां के प्रिंस को जरा सा भी नहीं था। लेकिन अब इस खबर के आने के साथ ही सऊदी अरब ने भारत के सामने घुटने टेकने का बड़ा फैसला भी ले लिया है। इसको चलते सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुर बदलते हुए भारत को लेकर के अब नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत को लेकर के कही गई अपनी बातों को, अपने शब्दों को वापस लेते हुए इस पर बहुत बड़ी सफाई दी है, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उधर इजराइल और रूस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सऊदी अरेबिया को लेकर के ले लिया है। इस वक्त इजराइल ने सऊदी अरब को बहुत बुरी तरीके से ठोक दिया है भारत के मामले को लेकर के। भारत को लेकर के सऊदी अरब ने साफ करते हुए कहा था कि अगर पाक और भारत के बीच में कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है या फिर भारत के पड़ोसी नल्ला पाक के ऊपर कभी भी युद्ध आरोपित होता है तो हमेशा यह युद्ध सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से नाटो जैसे संगठन की घोषणा करना इतना महंगा और पाक को संरक्षण देना उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर सऊदी अरब को धमकी दे डाली है और यह धमकी सऊदी अरब के प्रिंस को लेकर के दी गई है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसके बाद सऊदी अरब के साथ जो होगा शायद वो सऊदी अरब बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। और यह चीज अगर सऊदी अरब को समझना है तो जो तुर्की के साथ हो रहा है उसे जाकर के एक बार जरूर देख ले। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब अकेला खड़ा नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमेशा से भारत ने बेहतर संबंध रखे हैं। ना सिर्फ बेहतर बल्कि सऊदी अरब के हर एक कदम पर भारत ने हमेशा से उसका साथ दिया है और ऐसी ही स्थिति सऊदी अरब और भारत को लेकर भी रही है। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया तब इजराइल ने भारत के साथ पूर्ण सहयोग दिया और अगर दुनिया में कोई देश सबसे पहले भारत के कर्तव्य को सही ठहराने वाला बना था तो वो इजराइल था और इसके बाद रूस था। और अब उन्हीं देशों ने अब सऊदी अरब को बुरी तरीके से घसीट दिया है। एक तरफ तो इजराइल ने सीधे तौर पर सऊदी को धमकी दे दिया है, तो वहीं रूस ने सीधे धमकी न देते हुए अब सऊदी पर डायरेक्टली एक्शन ले लिया है। और यह एक्शन इतना बड़ा है कि आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया के लगभग 22 सबसे बड़े कंट्री से अलग थलग हो चुका है। और इस मामले में अब आपको जान करके हैरानी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से बातचीत की है। भारत के पीएम मोदी को देर रात फोन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के इस कर्तव्य को लेकर के बातचीत कही है और क्या कहा गया है इस बातचीत में आगे आप समझेंगे। दरअसल यह तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, असल में जो घटना हुई है, जो कहानी है वो अभी इसके आगे की बाकी है, जिसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि असल में भारत की कूटनीतिक क्षमता की चलते सऊदी अरब और साथ ही साथ मुस्लिम कंट्री का पूरा समूह तिलमिला उठा है। किस कदर से अब इस पूरे घटनाक्रम में पाक भी बुरी तरीके से फंस चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब परमाणु हथियारों को लेकर के भी भारी चर्चा सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस कदर से भारत ने एक कूटनीतिक चाल के जरिए पिछले 48 घंटों में सऊदी अरब के न सिर्फ बोल बदल दिए हैं बल्कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के पीएम को फोन तक कर दिया है। और क्या कहा है समझेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। और हाँ, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों,
सऊदी अरब को लगा था कि भारत के खिलाफ यह जहर उगल करके वह सभी मुस्लिम कंट्री का नेता बन जाएगा, जैसा कि कुछ तुर्की ने सोचा था। हाल फिलहाल में तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसने सीधे तौर पर सामने विपक्षी देश को सपोर्ट किया और तुर्की देश का यह सपोर्ट सीधे तौर पर तुर्की के ऊपर गाज बन करके गिरा। यानी कि पिछले एक साल के अंदर अंदर तुर्की के सबसे बुरे दिन अगर कहे जाएं तो यह आखिरी के 4 महीने रहे हैं। और अब वही हाल कुछ सऊदी का होने जा रहा है। सऊदी को लगा था कि उसे पूरे मुस्लिम कंट्रीज का और मुस्लिम जगत का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इन सब घटनाक्रम के पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग मुस्लिम जगत के नेताओं के बीच में हुई थी, जो कि दोहा कतर में बताई जा रही है। और इस कतर की मीटिंग के दौरान कई चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। आपको बता दें कि भारत का पड़ोसी नल्ला पाक इकलौता ऐसा मुस्लिम जगत का देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, और यही है पूरे इस घटनाक्रम के पीछे की जड़। असल में कहा जाए तो पूरे मुस्लिम कंट्री के किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है सिवाय नल्ला पाक के। और ऐसी स्थिति में नल्ला पाक के इस परमाणु हथियार के पर अपना कब्जा और इसकी टेक्नोलॉजी सहित कई चीज़ें चोरी करने के चक्कर में फिराक में तुर्की सहित सऊदी अरब और दुनिया के कई बड़े मुस्लिम कंट्री लगे हुए हैं। और अभी इस चीज़ को लेकर के आपको बता दें कि आपने यह बात तो पहली बार सुनी होगी कि सऊदी अरब अगर पाक के ऊपर अटैक होता है तो वह शामिल हो जाएगा, लेकिन आप पहली बार सुनेंगे कि यह ट्रीटी पाक की तरफ से पहले से ही सऊदी अरब के साथ हो रखी थी। यानी कि अगर सऊदी पर कोई अटैक करता है तो पहले ही पाक उसको सबसे बड़ा संरक्षण देगा। और यही बात पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सनसनीखेज बनकर के अब सामने आ रही है जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन अपनी तरफ से चलाया था उस बीच अब पाक अकेला थलक पड़क चुका था और उस वक्त सिर्फ तुर्की का सहयोग था। और अब इसी चीज को लेकर के सबसे बड़ी मीट दोहा में रखी गई थी, जिसके चलते अब पाक को इसलिए दुनिया के देश संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार संपन्न है और उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के देश निकालने की कोशिश में है। और सऊदी अरब भी इसी भीड़ में लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको बता दें कि सऊदी अरब और इजराइल दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े और ऐतिहासिक कट्टर दुश्मन हैं। आज तक आपने कभी भी सऊदी अरब और इजराइल को कभी एक मंच पर खड़े होते देखा ही नहीं होगा और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की और सऊदी को मानता है। इजराइल का कहना है कि अगर ये देश सपोर्ट नहीं करते तो अब तक उसके देश में शांति बन रही होती। लेकिन अब इजराइल को मौका मिलते ही जब उसके सबसे करीबी दोस्त यानी कि भारत को लेकर के जब बातचीत सामने आई, जैसे ही इजराइल पर बातचीत होती है तो भारत सबसे पहले तुर्की और सभी देशों के खिलाफ जाकर भी इजराइल को सपोर्ट करता है। वैसे ही इजराइल ने सीधे जाकर के सऊदी को धमकी दे दी है, और यह धमकी छोटी मोटी धमकी नहीं है। दरअसल इजराइल ने कहा है कि अगर एक बार भी ऐसा कुछ करने की सऊदी अगर सोचता भी है तो उसे सबसे पहले इजराइल से निपटना होगा, और इजराइल के हमलों को, इजराइल के वार को सऊदी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रही असल में इजराइल की कहानी। लेकिन असल में कहानी अब मुद्दे की बाकी है। अब मुद्दे की असल कहानी यहाँ से तब शुरू होती है जब यहाँ पर एंट्री इसी पूरे मामले में रूस की एक तरफ से हो जाती है। दरअसल रूस ने पहले ही सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ी डील को कैंसिल कर दिया था, जो कि सऊदी अरब और रूस के बीच में कुछ सुधरते रिश्तों को लेकर के डिफेंस डील थी। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की, रूस ने तुरंत इस डील से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन अब रूस ने बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि अब ओपेक नेशन से सऊदी अरब को एग्जिट किया जा रहा है, यानी कि सऊदी अरब को ओपेक नेशन के उन समूहों से बाहर किया जाएगा जहां पर सभी तेल निर्यात करने वाली, क्रूड ऑयल को निर्यात करने वाली कंट्रियों का समूह है। और इधर भारत ने भी इसी में सबसे बड़ा अपना योगदान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत 16 से 20% तक का जो क्रूड ऑयल की अपनी ज़रूरतें हैं वो सऊदी से अब तक कंप्लीट कर रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर भारत ने जैसे ही इसको बैन किया, उधर अब रूस ने एक नया एक्शन लिया है सऊदी को लेकर के। रूस ने कहा है कि रूस की तरफ से जो रेयर अर्थ मेटल, जो ऐसे मेटेलिक जो सऊदी अरब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, उसकी रेतीली जगहों की वजह से उन रेयर अर्थ मेटल की डिलीवरी सऊदी अरब को अब बंद कर दी जा रही, यानी कि उनका एक्सपोर्ट अब रूस सऊदी को नहीं करेगा।
बल्कि रूस ने साफ किया है कि अब इन चीज़ों का जो व्यापार निर्यात है वो सऊदी अरब की बजाय यूएई को रूस की तरफ से किया जाएगा और इस डील को रूस ने अपनी तरफ से फाइनली सस्पेंड कर दिया है। रूस ने सस्पेंड करते हुए सऊदी अरब को सीधे सीधे कहा जाए तो लगभग 243 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है और ये 243 मिलियन डॉलर का चूना सऊदी अरब की रीढ़ और अर्थव्यवस्था दोनों को चरमरा देने वाला है। एक तरफ तो भारत की तरफ से क्रूड ऑयल की तरफ से पूरी तरह से परचेजिंग पर रोक लगाई गई जो कि सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका था, तो दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर से सऊदी की इकोनॉमी को चोट कर दी है और साथ ही साथ रूस ने यह भी कहा है कि अब जो सऊदी और रूस के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान थे, जो डेलीगेट्स की मीटिंग थी, आने वाले समय में जो इन पर बातचीत होने वाली थी, उन सभी को पूरी तरीके से रद्द किया जाता है। यानी कि रूस ने साफ कर दिया है बिना शब्दों का इस्तेमाल किए कि वो भारत के साथ खड़ा है और आने वाले समय में अगर सऊदी ऐसा कुछ करने की सोचता भी है तो उसे भारत से पहले रूस और इजराइल जैसे देशों से निपटना होगा और इस बात से ही अब सऊदी की रूह कांप चुकी है। हाल ये बन चुका है कि सऊदी अरब पहले से ही इस बात से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इजराइल का नाम सुनते ही सऊदी अरब की रूह कांप जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि इजराइल जहां खड़ा होता है उसके पीछे ना चाहते हुए भी अमेरिका को खड़ा होना होता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रीटी है जिसका जिक्र यहाँ पर करने की ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन कभी आप ज़रूरत पड़ेगी तो इसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो कंडीशन बन रही है वो साफ ये है कि अब सऊदी चौतरफा फंस चुका है। चौतरफा फंसने के साथ ही सऊदी अरब के प्रिंस ने सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से बचने का एक सबसे अहम तरीका ढूंढ निकाला है और वो तरीका कुछ और नहीं बल्कि वो तरीका भारत से होकर के ही गुजरता है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत से बातचीत करते हुए प्रेस ब्रीफ के दौरान सीधे तौर पर स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जो भी ट्रीटी उनकी हुई है, जो भी उनके बीच में गुटबाजी हुई है, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। ना तो हम भारत के खिलाफ कोई गुटबाजी कर रहे हैं, ना ही भारत के ऊपर किसी भी तरीके के एक्शन का प्रयास करेगा। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम से हम भारत को रिकॉग्नाइज नहीं करते, नहीं मानते हैं कि इस चीज़ का संबंध हम भारत से जोड़ करके कर रहे हैं। खैर, यह बात तो सफाई के रूप में दे दी गई, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पीएम मोदी के सामने अपने गिड़गिड़ाने की फिर खबरें सामने आई। अब सऊदी अरब के डेलीगेट्स पीएम मोदी के साथ एक अपना प्रस्ताव लेकर के पहुंच चुके हैं, जो प्रस्ताव इस बात का है कि यह बात जो अब तक उनके बीच में और पाक के बीच में डील हुई है, इससे भारत को कोई हानि इन फ्यूचर नहीं पहुंचेगी और साथ साथ भारत और सऊदी के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को वो और बढ़ावा देंगे। चाहे वो हज यात्रा को लेकर के भारत के रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात हो या फिर भारत और सऊदी के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान या फिर सऊदी अरब के अंदर प्रांगण में इंडिया के जो विश्वविद्यालय हैं उनको खोलने की बात, उनके लिए पूर्णतः यह रास्ते खुले होंगे। साथ ही इन फ्यूचर हम भारत के साथ और भी बड़े सहयोगात्मक और बड़ी रक्षा डील करना चाहेंगे। यानी कि एक तरफ तो भारत के खिलाफ और दूसरी तरफ भारत के मुंह पर बोलना, ये आस्तीन के सांप वाली बात कुछ हो रही है यहाँ पर। लेकिन भारत पूरी तरह से बखूबी समझ चुका है कि उसके साथ अब कैसा और किस तरीके से व्यवहार करना होगा। भारत समझ चुका है कि सऊदी अरब किसी का भी नहीं हो सकता है और इस मामले में एक और देश पहले से जुड़ा हुआ है। जहां हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहीं अब इस लिस्ट में सऊदी अरब का नाम भी जुड़ चुका है, जो सामने कुछ और बोलता है लेकिन पीठ पीछे भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है। लेकिन खैर, अब एक बात तो साफ हो जाती है कि सऊदी अरब ना चाहते हुए भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी एक्शन का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले 48 घंटों में भारत ने कई चीज़ों पर सऊदी पर बैन लगाया है, लेकिन अभी भी भारत ने सऊदी अरब के दाना पानी पर रोक नहीं लगाया है। यानी कि भारत अभी भी खाद्यान्न के निर्यात को लेकर के सऊदी अरब पर विचार कर रहा है। अब देखना यह है कि भारत का अगला स्टेप सऊदी अरब को लेकर के क्या होने वाला है। क्या भारत अब और भी बड़े एक्शन या सऊदी अरब का सीधे बहिष्कार कर सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सऊदी अरब जैसे देशों में भारत की एक बड़ी संख्या इस वक्त मौजूद है, भारतीय लोग वहां पर रह रहे हैं। तो कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि क्या अगर भारत ऐसा एक्शन लेता है तो सऊदी भारतीयों को वहां से
नहीं निकाल सकता है? दरअसल इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि असल कारण क्या है कि सऊदी अरब ना चाहते हुए भी भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए ये बड़े कदम उठाने को तैयार हो चुका है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।